एक बात मैं कहा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी हैं अथवा कोई ये सारे मुमुक्षु भाई हैं, ये अपने जीवन में हम क्या करें, ये काम वो कहाँ रहें, ये जगह चुनने में स्वाधीन नहीं है। इसलिए ये कहाँ रह रहे और क्या कर रहे, इसके आधार पर इनके विचारों की पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जहाँ आजीविका होगी, धंधा पानी चलता होगा, और नौकरी मिलेगी। जिस नौकरी पेशा वाले को जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ जाएगा, और धंधा पानी वाले को जहाँ धंधा चलेगा वहाँ जाएगा। यदि कोई बांध चल रहा और वहाँ बिक्री अच्छी होती तो बांध जंगल में जाके दुकान खोलेगा, क्यों है? ख्याल में आई ना। मानो हीरे का व्यापार मान लो बम्बई में ही होता है तो बम्बई में ही रहना पड़ेगा उसे। वो कि मैं देवलाली में रहूंगा तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। वो अपना जगह और अपना धंधा चुनने में आजाद नहीं है। ख्याल में है ना। लेकिन जिनने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है और सिर्फ इसलिए लिया है कि आत्मा के कल्याण करने के लिए, क्योंकि यदि मैं शादी करूंगा तो दुनियादारी में फंस जाऊंगा तो आत्मा का अध्ययन मनन चिंतन नहीं कर पाऊंगा। तो अब वे अपने स्थान चुनने में भी पूरी तरह आजाद हैं और काम चुनने में भी पूरी तरह आजाद हैं। उन्हें तो कोई बाध्यता नहीं है ना, क्योंकि उनके पास बाप दादों की संपत्ति में जो भी हिस्सा मिला है उससे इतनी व्यवस्था है कि वे अपनी आजीविका आराम से चला सकते हैं। आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं रही, बाल बच्चे नहीं है तो क्यों। अब वे क्यों ऐसी जगह रखें कि जहाँ चिक चिक हो, जहाँ कोई धर्म लाभ की प्राप्ति नहीं होती हो, ऐसी जगह में क्यों रहें। बम्बई के उस नरक में जाके क्यों फंसें, उस एरिए में कि जहाँ चलना पैर चलना मुश्किल है और कोई तात्विक वातावरण नहीं है। किसी भी आप समझें उस एरिया में क्यों रहें। वो या तो ऐसी जगह रहें कि जहां उन्हें कुछ सीखने को मिले। यदि वो ये समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा विद्वान हूं, सिखाने की पोजीशन वाला हूं, और कोई मेरे को ऐसा जगत में नहीं दिखता है कि जिसके पास मैं सीखूं जाकर, ऐसा भी तो कोई हो सकता है ना। जैसे गुरुदेव श्री थे, अभी किसके पास सीखने जाते, तो कम से कम ऐसी जगह बैठे कि जहां उसे 150-200 आदमी उससे सीखने वाले हों, क्यों। तो वो उन्हें पढ़ाएगा सिखाएगा तो उसका भी ज्ञान परिमार्जित होगा और ज्ञानदान भी होगा। अब जहां ना उसे लाभ देने वाला कोई है और ना उसका लाभ लेने वाला कोई है, ऐसी जगह बैठा है, तो वो जगह चुनने का जिम्मेवार वो पूरा है। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो इस नरक में रहना पड़ रहा है। अपनी रुचि से रह रहा है, उसको वही जगह पसंद है। ख्याल में आई ना। ऐसे ही वर्क में मान लो कि कोई मुनि भी जानता है तो मुनि भी करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग पास की तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, डॉक्टरी पढ़ी तो उसे डॉक्टरी करनी पड़ेगी। जो भी उसने योग्यता है जिस काम की नौकरी की, वो जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा। अब इसे तो नौकरी की वजह से तो जाना ही नहीं है, आजीविका की वजह से। तो ये काम वो क्यों चुने, क्यों। ये तो ऐसा सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ काम चुने, क्यों। जो उसे करना है जिंदगी में वो सर्वश्रेष्ठ काम चुने। तो सर्वश्रेष्ठ काम क्या है बोलो। आत्मज्ञान है ना। तो यदि आत्मज्ञान नहीं है तो पढ़ने का काम चुने, स्वाध्याय का काम चुने। यदि वो समझता है कि मैं काफी ज्ञानी हूं तो पढ़ाने का काम चुने। जैसे अपने दीपक भाई हैं, अपना धंधा पानी छोड़कर 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाते हैं, मुझे ये काम पसंद है। अपनी रुचि से चुनते कि नहीं चुनते हैं। तो उन्हें क्या, मेरा मतलब क्या काम चुनना और किस जगह पे रहना, ये उनकी रुचि का द्योतक है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़का जैसलमेर में जाकर उस गांव में कहाँ रहा, मंदिर ही नहीं क्यों रहा, क्या करें, गवर्नमेंट ने तबादला किया, वहां जाना पड़ेगा, नौकरी तो छोड़ नहीं सकता। लेकिन जिसने इसी काम के लिए किया है वो कैसे कह सकता है कि मैंने ये काम जिसमें बहुत उल्टा सीधा काम करना पड़ता है,
जिसमें घूस लेनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है, जिसमें जमीन खोदनी पड़ती है, हिंसा के काम करना पड़ते हैं, बिना घूस दिए कोई नक्शा पास नहीं होता है, तो ये बिल्डिंग का काम वो क्यों चुनेगा? वो कंस्ट्रक्शन का काम क्यों चुनेगा? वो मुकदमेबाजी का काम क्यों चुनेगा? बहुत आदमी नहीं है समाज में, समाज में लाखों वकील हैं, उन वकीलों को सौंप दो कि वे खुद करें, और खुद नहीं करें तो दूसरे अच्छे वकील से करवाएं। समाज में ऐसे वकील भी तो हैं जो कार्यकर्ता बनने को तैयार हैं, और ये सारे काम करने के लिए जी जान लगाने को तैयार हैं। क्या कमी है उनकी? हम क्यों जाके अदालत में खड़े हों? हम क्यों जाकर के जमीन खुदवाएं और नक्शा पास कराने जाएं, और हमें क्यों झंझट में फंसे, जबकि हम इतना बढ़िया समय सार पढ़ा सकते हैं, और समय सार पढ़ सकते हैं, समय सार लिख सकते हैं। क्यों? मेरे कहने का कि वो जो वर्क उनने चुना है और वो जो उनने स्थान चुना है, उसके वो जिम्मेदार हैं, उनकी वो रुचि वो ही है। ये झूठी बात है कि उन्हें आत्म कल्याण की बात करना है। आत्मकल्याण की बात तो कभी कभी इसलिए करते हैं कि जिससे उनको उसका लाभ मिले, क्योंकि जनता तो जो ज्ञान का प्रचार करे, जो ऐसा करे, उनकी कीमत करता है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात, सहयोग की बात इसलिए करते हैं। साहू जी से मेरी ऐसी चर्चा हुई थी, मैं बहुत मार्मिक बात बताना चाहता हूँ। फतेहपुर में साहू जी ने मेरे से कहा कि पंडित जी 2500 निर्माण महोत्सव समिति बनी है और इसका बहुत अच्छा काम हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें 2-4 करोड़ रुपया इकट्ठे हो जाएं तो हम बहुत काम समाज का कर सकते हैं। इसलिए आपकी वाणी में बहुत ताकत है और हजारों लोग आपके अन्यायी सुनते हैं, तो आप यदि थोड़ा हमारे इसमें सहयोग करेंगे तो हम बहुत बहुत आपके आभार मानेंगे। फतेहपुर में हम और वो बगल बगल में ही ठहरे थे, पंच कल्याणक में। उनने मेरे से बात कही। मैंने उनका साहू जी एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। कि क्या? आप जैसे लोग 1 सेकंड में आपको विकल्प आवे कि 4 करोड़ रुपया जरूरत है उस काम के लिए, तो 1 सेकंड में चेक पे साइन करके आप दे सकते हैं और आपको एक कुछ भी आपकी व्यवस्था में विकल्प गड़बड़ी नहीं होगी। सब काम वैसे ही का वैसा चलता रहेगा। 1 सेकंड का आपका काम, और इसमें हम जैसे 10 पंडित लग जाएं, ख्याल में आई ना, तो तुम्हें 4 करोड़ 1 साल में करके नहीं दे सकते। अरे बाबू भाई ने संकल्प किया था ना कुन कान के लिए, मरे दे दम तक नहीं कर पाए थे, 10 वर्ष में भी क्यों नहीं कर सकते हैं। और जो काम हम करते हैं वो काम आप में से कोई नहीं कर सकता। तो हमारा काम करने वाले बहुत रेयर लोग हैं और आपका काम करने वाले गली गली में बैठे हैं। आप भी दे सकते हैं और भी हजारों लोग समाज में ऐसे हैं कि वे भी दे सकते हैं। क्यों? तो ये जो काम कर सकते हैं उनको इसमें आप क्यों उलझाना चाहते हैं? हमें ये लिखने पढ़ने पढ़ाने का काम करने दीजिए ना, और पैसे का काम आप कीजिए। उन्होंने उस वक्त कान पकड़े सब कि नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरे से गलती हो गई, आप वो ही काम करिए, हम आपकी सारी व्यवस्था ये हम करेंगे आपको, है ना। मैंने उस काम को करने वाले कितने लोग हैं कि क्या चाहिए उसमें, बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, और ये करेगा तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग चला जाएगा, वहां चला जाएगा। इसमें कौन सी अकल की जरूरत है चिल्ला चिल्ला के बोलने में? ये पंडित की शक्ति इसमें क्यों खर्च करते हैं हम? विद्वत्ता की शक्ति इसमें खर्च क्यों करते हैं? उसे आत्मा की गाथा, समय सार की गाथा पढ़ने दो ना, पढ़ाने दो ना। ये मैंने उनसे कही थी और मेरा विचार बिल्कुल पक्का है ऐसा, और आज तक विचार में मेरे भी कोई परिवर्तन उस दिन से आज तक नहीं हुआ है। मेरा मतलब समझे ना। तो हम ऐसा काम चुने, मान लीजिए हम आज़ाद नहीं हैं, आप कहने आपने हमसे तो बता दिया कि जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा और जो काम मिलेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन हम पार्ट टाइम में तो ये काम कर सकते हैं ना अपनी रुचि का। हर एक आदमी को एक हॉबी होती है, पूछते ना कर काम क्या है और हॉबी क्या है। बड़े बड़े ऑफिसर जो 1 गिलास पानी उठा के नहीं पीते हैं, घर में आगे उनके गार्डनिंग की हॉबी होती है, तो
तो जमीन आकर खोदते हैं, अपने हाथ से पौधा लगाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, रोजीना सुबह उठकर अपने यहाँ की घास सींचते हैं कि नहीं सींचते हैं? क्यों? क्यों? मेरे साहब मेरी हॉबी है। तो आप अपनी हॉबी तो ये तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार को बना सकते हैं ना, बनानी चाहिए ना। उन दो बातों में अब आप रहना आपके हाथ में नहीं है, कहाँ रहना है, तो जहां रहें वहां भी पकड़ के जिसको जो मिले, जितने मिले उनको करें। क्यों? अपने हॉबी के रूप में 8 घंटा वो काम करें और घंटा 2 घंटा अपना ये काम करें। जहां जितना जैसा मौका होगा आपको अवसर मिलेगा। हम भी 2 बातें तो नहीं कर सकते कि स्थान नहीं चुन सकते और आजीविका के लिए काम नहीं चुन सकते, लेकिन हमारा बचे हुए समय में जिसमें हम आज़ाद हैं, हम चाहे गार्डनिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, पानी में जाके तैरें, चाहे हम कुछ होती है हर एक की हॉबी, तो हम अपनी इस हॉबी को एक तत्व ज्ञान के अभ्यास का और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का हेतु बना सकते हैं। ख्याल में आई ना? तो ये जो बात हमने कही वो बिल्कुल वास्तव में किसी के प्रति राग द्वेष वाली बात नहीं है। इसमें कोई आगे हमके गला नहीं पकड़ सकता है कि आपने ये बात क्यों कही, और अपना जीवन सुधारना चाहे तो सुधार सकता है।